हाय, दिस इज NH ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम जो है वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और यह वीडियो जो होगी यह इंट्रोडक्शन पे होगी। वॉइस जो है वॉइस वर्ब का रूप है जो यह बताता है कि कर्ता एक्टिव है यानी सब्जेक्ट एक्टिव है या सब्जेक्ट पैसिव है। और वॉइस जो होते हैं यह दो तरह के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव वॉइस जिसमें जो होता है वह पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट यह एक्टिव है। जबकि दूसरे में अगर हम देखें ऑल लेटर इज रिटन बाय हिम, इसमें जो है सब्जेक्ट वह पैसिव हो गया। यहाँ पे लेटर पे जो है एम्फेसिस किया जा रहा है। हम जो है वॉइस का इस्तेमाल करते हैं जब हमें सब्जेक्ट पे स्ट्रेस देना होता है तो हम एक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देना है तो हम इसमें जो है वह ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देने के लिए हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। तो यह वॉइस जो है इसके लिए इस्तेमाल होता है। और वॉइस जो है वॉइस का जब हम चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ नियम है, वो हम आगे अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो राइट्स है यह वर्ब है, यहाँ पे भी राइट जो है वह वर्ब है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वह एक्टिव होता है। यहाँ क्लियर, यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। ये राइट्स जो है यह ट्रांजिटिव वर्ब है। वॉइस की जानकारी से पहले आप जो है पर्सन, जिस पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, पर्सन के बाद वर्ब, टेंस, ये जो है, और वर्ब फॉर्म, वर्ब में ही वर्ब फॉर्म है, वर्ब में ही ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है। इतनी की जो है जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए। क्लियर। जो यह राइट है वह ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट लेता है। और जब वॉइस हम चेंज करते हैं, जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को यानी ऑल लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑल लेटर नहीं होता, तो उस कंडीशन में जैसे ही राइट्स, तो इसका पैसिव बनाना मुश्किल हो जाता। तो यह ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वही ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ पे ये होता, ही गोज टू मार्केट, तो यहाँ पे गोज जो है यह गोज जो है यह इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। जब ऑब्जेक्ट लेगा ट्रांजिटिव, जब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा इनट्रांजिटिव। क्लियर। तो यहाँ पे गोज जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह सेंस को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, या यह टू मार्केट जो है यह फ्रेज है। तो उस कंडीशन में जो है इसका हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा टू मार्केट इज गॉन, ऐसा हम नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए जब ट्रांजिटिव वर्ब हो उसी कंडीशन में जो है हम वॉइस चेंज करते हैं। ओके, तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है अगर हो तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेगा। जब ऑब्जेक्ट हो यानी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट हो, कहने का ट्रांजिटिव वर्ब हो, उस कंडीशन में जो है ऑब्जेक्ट को हम जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो रखेंगे ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब का, आफ्टर ऑल ट्रांजिटिव वर्ब का जो है वॉइस बनता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। अब कुछ जो है वह कंडीशंस हैं। उस कंडीशन से पहले एक चीज और आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पे ही के हिसाब से, ही जो है सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का जो है नंबर रेगुलेट हो रहा है। ही जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे वर्ब यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही के हिसाब से राइट्स लग रहा है। लेकिन दूसरे वाले जैसे सेंटेंस में देख रहे हैं हम, ऑल लेटर के हिसाब से यहाँ पे जो है वर्ब रेगुलेट हो रहा है, इसके हिसाब से वर्ब है। ऑल लेटर है इसलिए इज है,
अगर द लेटर्स होता तो यहाँ पे आ होता, यानी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदल रहा है, यहाँ जो है सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है वह उसके नंबर में जो है वह चेंजेस हो रहे हैं। तो जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो वह एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है वह पैसिव वॉइस होता है। यहां तक क्लियर हो गई? क्या सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बन सकता है? ज्यादातर ट्रांजिटिव वर्ब यानी ट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस बनते हैं, लेकिन सर्टेन केसेस में इन ट्रांजिटिव वर्ब के भी वॉइस बनाए जा सकते हैं। जैसे हम अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब एक हम लेते हैं, जैसे ही लाफ्स, तो यहां पर जो लाफ है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है। जब इन ट्रांजिटिव वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ आ जाए, यानी इन ट्रांजिटिव वर्ब लाफ प्रीपोजिशन को लेकर वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाए और उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे ही लाफ्स एट मी, ही लाफ्स एट मी, या एट मी से बेहतर यहाँ पे द ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब बौना, तो यहां पर जैसे द ड्वार्फ अब ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, अब यह ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करना शुरू करेगा, और जब इसका हम वॉइस बनाएंगे तो यह एट जो है इसके साथ बिल्कुल लगा रहेगा, वो एट हटेगा नहीं। तो ये क्या हो जाता है, जैसे द ड्वार्फ इज लाफ्ड एट बाय हिम। क्लियर? यहां पे क्लियर हो गया। लाफ प्रीपोजिशन लिया और यह प्रीपोजिशन लेकर ऑब्जेक्ट ले रहा है, लेकिन इसका जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में यह जो है प्रीपोजिशन वहां पे बिल्कुल जो है वह मौजूद होगा। दूसरा सेंटेंस है, दे स्पोक टू द मैन, तो यहां पे स्पीक टू यह जो है यह अब ट्रांजिटिव की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसने लिया है, तो इस कंडीशन में भी इसको जब हम चेंज करेंगे तब द मैन वॉज स्पोकन टू बाय देम, तो ये हो जाएगा द मैन वॉज स्पोकन टू बाय देम। ओके, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन यह है, जब दूसरे कंडीशन में जब कॉग्निट ऑब्जेक्टिव आ जाए, कॉग्निट ऑब्जेक्टिव कहते हैं जैसे अगर हो राजिया रैन और रेस, इसको हिंदी में सजातीय कहते हैं, इसी का फॉर्म जो है ऑब्जेक्ट की तरह आके इस्तेमाल हो जाए। एक तो ये हो गया, दूसरा हम देख सकते हैं सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे सिंग ही का ये फॉर्म की तरह लगता है। फिर आप हम देख सकते हैं फाइट अ फाइट, ये जो होते हैं ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, जो सेम जो है सेम ऑब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब की तरह ही ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे ये भी हो सकता है ड्रीम और स्वीट ड्रीम या ड्रीम और ड्रीम। तो इस कंडीशन में इंट्रांजिटिव वर्ब का जो है हम वॉइस चेंज कर सकते हैं अगर यह जो है उस फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हो गया राजिया रैन और रेस, तो ये क्या हो जाएगा, और रेस वाज रन बाय राजिया। ओके, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ही ड्रीम्ड और स्वीट ड्रीम, तो यहां हो जाएगा और स्वीट
ड्रीम वॉज ड्रीम्ड बाय, यहां तक ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। और तीसरा जो कंडीशन है, तीसरे कंडीशन में इंट्रांजिटिव वर्ब जब इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाए और वह या तो एडवाइस के फॉर्म में हो या ऑर्डर के फॉर्म में हो, जैसे गो देयर, तो यहां पर गो जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी हम चेंज कर सकते हैं और इसका हम चेंज करते हैं यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड। अगर एडवाइस आ जाए तो यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब को जो है इंट्रांजिटिव वर्ब के वॉइस को इंपेरेटिव में हम चेंज कर सकते हैं। वैसे इंपेरेटिव पे जब वीडियो आएगी तो वहां पे ये चीज जो है आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर क्लियर हो गया वॉइस। अब वॉइस को जो चेंज करने के कुछ जो नियम हैं उन नियम को देख लेते हैं। इसके अलावा जो है कॉजेटिव वर्ब में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब आए तो उस कंडीशन में भी जो है वह वॉइस चेंज हो जाता है। जैसे मान लिया जाए दे ग्रो राइस है, तो उस कंडीशन में हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके कुछ हम जो है वह नियम, जनरल जो नियम है वह नियम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान में, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। 1 नंबर, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। 2 नंबर, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट, या एक ही नंबर में इसे रहने दें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, आपने पर्सन पढ़ा है, पर्सन में आपने देखा है अगर सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल जैसे हो रहा है तो उस कंडीशन में जब वह ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, यानी नॉमिनेटिव केस जो है ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो अगर ही है, यहाँ पे मैं लिख दूं पर्सनल प्रोनाउन, यह कौन सा प्रोनाउन में बदलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, जब जगह चेंज होगा। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा, यह पर्सनल प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे ही है तो ही जो है हिम में चेंज हो जाएगा। ओके, अगर मी है तो मी आई में चेंज हो जाएगा। अगर मी ऑब्जेक्ट में है तो आई सब्जेक्ट में वह चेंज हो जाएगा। इस तरह जो है वह चेंजेस होंगे। यह 2 नंबर। ओके, 3 नंबर में हमेशा जो है वर्ब 3 का ही इस्तेमाल होगा। 4th नंबर, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल होंगे, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जो है अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जब वॉइस चेंज करेंगे तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल इस्तेमाल होगा। बाई का इस्तेमाल करते हैं, जनरली जो है बाई का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यह जो है यह कुछ जनरल नियम है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाए, अ लेटर। अब यहाँ पे राइट्स है, राइट्स है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है यह सिंपल प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम इज, आर, एम का इस्तेमाल करते हैं। यह सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया। वर्ब 3 का इस्तेमाल किया, फिर बाई का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है उसके बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाएंगे, तो यह जो है पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा, तो ही से या हिम बन जाएगा। ये क्लियर? तो यह जो है ये वॉइस का इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट में जो है हम टेंस से वॉइस बनाना सीखेंगे।